सो हे एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। सो आज का लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर गेट एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन। आपको गेट का पीवाईक्यूज भी कराया जाएगा। हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड गेट का पीवाईक्यूज तक लेके जाएंगे। सो डेटाबेस से गेट में 7 to 9 मार्क्स आते हैं। ओनली डेटाबेस से गेट में 7 to 9 मार्क्स आते हैं एंड एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन से 3 to 4 मार्क्स आते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट गेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ डीबीएमएस। सो डीबीएमएस क्या होता है। तो डीबीएमएस जानने से पहले हम लोग को जानना होगा डेटा क्या होता है। उसके बाद जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटा, व्हाट इज़ डेटा। डेटा किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी फैक्ट हो, इंफॉर्मेशन है, जो भी है वो हमारा क्या है, डेटा है। जैसे एक स्टूडेंट है, समझे एक स्टूडेंट है, उसका जो भी नाम है, रोल है, सब क्या है, उस स्टूडेंट का डेटा है। मतलब वो डेटा क्या है, डेटा डेटा एक है कुछ इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स, कोई भी चीज़ का, यूज़र का, एम्प्लॉय का डेटा है। डेटा बेस क्या होता है। डेटा बेस मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। मतलब समझिए किसी के स्कूल में कोई डेटाबेस है जहाँ पर सारे स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, वो क्या है, हमारा डेटा बेस। जहाँ पर सारे डेटा स्टोर रहता है उनको क्या बोलता है, डेटाबेस। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटाबेस को कोई मैनेज करेगा। सिंपल। तो कुछ सेटअप प्रोग्राम रहता है, कुछ सेटअप प्रोग्राम रहता है, सेटअप प्रोग्राम रहता है जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को अपडेट करने में, डेटा को डिलीट करने में, ओके, एंड डेटा को एक्सेस करने में, डेटा को एक्सेस करने में, अपडेट करने में एंड डिलीट करने में हेल्प करता है कुछ सेटअप प्रोग्राम। और उसे क्या कहते हैं हम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि वो डेटा को जो मैनेज करता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब कुछ सेटअप प्रोग्राम है जो हेल्प करता है हम लोग को मैनेज करने के लिए। तो आगे हम लोग जानेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। मतलब हम लोग क्वेरी लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग डेटा को मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि RDBMS क्या होता है। RDBMS, व्हाट इज RDBMS। सो RDBMS इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ रिलेशन होगा, डेटाबेस के बारे में कुछ रिलेशन होगा। तो समझिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बी। आप कुछ समझिए कि बी क्या है, कहाँ से आया, कैसा है बी। बी नहीं जानते, लेकिन अगर मैं लिख दूँ बी एक बॉय है, बी एक बॉय है, तो आप समझ जाओगे कि बी क्या है, बी एक बॉय है। तो जब भी आप बी का नाम सुनेंगे तो आपको क्या याद आएगा कि बी एक बॉय है। ठीक है। तो मतलब ऐसे डेटाबेस में जब भी हम कॉल करेंगे बी को तो क्या आंसर आएगा, बॉय। मतलब बॉय और बी के बीच में एक रिलेशन है। वैसे सेम हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। समझे समझे कोई एस है जो एक फीमेल है और वो क्या है, वो एक टीचर है। मतलब एस से फीमेल का बीच में एक रिलेशन है और एस से टीचर का बीच में एक रिलेशन है। मतलब डेटाबेस में जब हम एस को कॉल करेंगे तब क्या आएगा, फीमेल आएगा और क्या आएगा, और टीचर आएगा। सिंपल। डेटाबेस में रिलेशन कहाँ होता है, रोज एंड कॉलम्स में रिलेशन होता है। तो रोज को क्या कहा जाता है डेटाबेस में, टपल्स। रोज को कहा जाता है टपल्स एंड रिकॉर्ड्स। तो रोज को क्या कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट में, टपल्स और रिकॉर्ड्स। और कॉलम्स को क्या कहते हैं, कॉलम्स को कहते हैं फील्ड्स और एट्रीब्यूट। कॉलम्स को क्या कहते हैं हम लोग, फील्ड्स और एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इतना हमको समझ में आया कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है। सो अब देखेंगे कि व्हाट इज एरिटी। एरिटी क्या होता है। एरिटी मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट। मतलब हम लोग क्या पढ़े थे पहले कि कॉलम्स को क्या कहते हैं, कॉलम्स को कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, यहाँ पर बोले नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एरिटी। मतलब यहाँ पर एरिटी कितना है,
यहाँ पर एरिटी कितना है 1 2 3 एंड 4, तो 4 यहाँ का एरिटी है, एरिटी कितना है 4। तो किसी भी कोई भी अगर रास्ते में या फिर कहीं भी एग्जाम में पूछ ले आपसे कि व्हाट इज एरिटी, तो आप क्या बोलोगे? एरिटी मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट। ओके, देन कार्डिनलिटी, व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ टप्पल और रोज। तो रोज को क्या कहते हैं हम लोग? रोज को कहते हैं टप्पल्स और रिकॉर्ड्स। रोज को क्या कहते हैं हम लोग? टप्पल्स और रिकॉर्ड्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, तो आप क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज, टप्पल्स और रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज, टप्पल्स और रिकॉर्ड्स। ओके, तो अभी देखेंगे कि रिलेशनल स्कीमा क्या होता है। रिलेशनल स्कीमा, व्हाट इज रिलेशनल स्कीमा? ओके, रिलेशनल स्कीमा इज हेडिंग ऑफ टेबल, हेडिंग ऑफ टेबल। अब आप बोलेंगे हेडिंग ऑफ टेबल क्या? ये सब नेम, रोल, डिपार्टमेंट, सीजीपीए? नहीं, यही बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि हेडिंग ऑफ द स्टूडेंट, हेडिंग ऑफ द टेबल मीन्स ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, टेबल का नाम। तो व्हाट इज रिलेशनल स्कीमा? द हेडिंग ऑफ द टेबल और नेम ऑफ द टेबल। अगर मैं यहाँ पर रिलेशनल स्कीमा टेबल का नाम आर देता तो यहाँ का रिलेशनल स्कीमा क्या होता? आर होता। अगर मैं इसका स्टूडेंट का टेबल नहीं बना के एम्प्लॉय का टेबल बनाता तो क्या होता है इसका रिलेशनल स्कीमा? एम्प्लॉय। मतलब टेबल का जो हम नाम देंगे वही है रिलेशनल स्कीमा। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस, रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है? रिलेशनल इंस्टेंस मीन्स सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है? रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स हम लोग बोले थे कि रोज को क्या कहते हैं? टप्पल्स और रिकॉर्ड्स। रोज को क्या कहते हैं हम लोग? टप्पल्स और रिकॉर्ड्स। तो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, अब सेट ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे लिखेंगे कि कहाँ है सेट ऑफ रिकॉर्ड? तो पूरा जितना है यहाँ पर ए से स्टार्ट होके सी तक, ये सारे क्या है? ये सारे हैं रिलेशनल इंस्टेंट्स। मतलब इसको कुछ ऐसे लिखते हैं A01 CS एंड कितना मार्क्स मिला है? 9। उसके बाद B, उसके बाद B देन 02 देन IT देन 10 देन C देन 30 03 देन CS देन 9। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे क्या? रिलेशनल इंस्टेंस। मतलब नीचे पूरा भी जितना रो में जो भी वैल्यू रहेगा, मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, वो क्या है हमारा? वो क्या है हमारा? वो है हमारा रिलेशनल इंस्टेंस। ओके,